अभी हम प्रश्न संग्रह 1.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रश्न संग्रह 1.2 पेज नंबर 8 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है x + y = 3। अब इस समीकरण को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ तो अभी हमारे सामने नहीं है, तो फर्स्ट हम जो है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये x एंड y की। फिर इस x एंड y की जो वैल्यू मिलेगी इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको केवल वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ जैसे x की वैल्यू दिया गया है, फिर y की वैल्यू हमें फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस, हम पहले समीकरण को लिख लेंगे, x प्लस y = 3। अब इसमें हम पुट x = 3। ये देखिए x = 3 हम पुट करेंगे तो हमको एक y की वैल्यू मिलेगी। तो ये आप देखेंगे तो 3 + y = 3। सो y = 3 - 3। सो y विल बी 0। ये आपकी y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0। अब सेम इक्वेशन का यूज करके आपको यहाँ पर y का वैल्यू 5 दिया है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगेन वी विल राइट द सेम इक्वेशन, दैट इज x + y = 3। नाउ पुट y = 5 this time, y = 5। so x + 5 = 3। so x = 3 - 5। अब इस तरह से 3 - 5 इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने अगर रहेगा तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10th में हैं तो ये सॉल्व कर पाएंगे। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 3 और 5 इसमें देख लो, बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। तो आप देखो अभी ये साइन को एक बार भूल जाओ माइनस को, तो 3 और 5, ये बड़ा नंबर 5 है। तो 5 में से अभी यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आप 2 बचा, और बड़ा नंबर 5 है तो उसके आगे माइनस साइन जो है, 5 के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है। आई होप कि 10th में आप चले गए तो आपको 3 - 5 करने आ रहा होगा। सो आंसर आपका हो जाएगा -2। सो x = -2। तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा x की जगह पर, ये हो जाएगा -2। अब ये आपको क्या मिल गया, -2 और 5, ये दो वैल्यू आपको मिल गई, -2 और 5। तो हम जब प्लॉट करेंगे ग्राफ तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक केवल जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान फाइंड आउट करना है इसका, आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर केवल वैल्यू फाइंड आउट किया, तो हमने x का वैल्यू हमें मिला -2 और y का वैल्यू 5 ऑलरेडी दिया गया है। तो -2 और 5 ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन सेम इक्वेशन लेंगे हम फिर से, x + y = 3। अब फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया y = 3, तो हम पुट y = 3। अब इक्वेशन में y = 3 पुट करेंगे तो x + 3 = 3। सो x = 3 - 3। सो x = 0। तो आपको ये x का वैल्यू जो है 0 और y का 3 मिलेगा, तो ये हो गया 0। ये आपका जो बॉक्सेस इनकम्प्लीट थे वैल्यूज, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। अब इस सेम इस तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इसमें आपको देखो x की वैल्यू नहीं दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये याद रखो कि आप x और y की जो भी वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट करोगे, इसकी हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना मैं नेक्स्ट आपको सिखाऊंगा। अभी पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें केवल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो पुट
पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अभी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, इट मीन्स x विल बी 4। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू जो है 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 0, एक्स वाई आपका 4 0 हो गया। अब फिर करेंगे यहाँ पर सेम इक्वेशन, हमें फिर से राइट डाउन करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट यहाँ पर देखो x की वैल्यू दी गई है -1, सो x इज इक्वल टू -1, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो -1 प्लस y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +1, सो y इज इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ पर y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। अब यहाँ पर -1 और 5 आपका एक्स वाई मिल गया। हम प्लॉट करेंगे जब, तो हम ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे, -1 5, एक्स के लिए हम -1 लेंगे, वाई के लिए हम 5 लेंगे। अब y इज इक्वल टू 5 -1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हमने, x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर y है, यहाँ पर साइन जो है माइनस का है, सो ये माइनस का साइन है। इसको एक बार फिर से हम क्रॉस चेक करते हैं, हाँ, तो -y है यहाँ पर इक्वेशन में, x, तो x की जगह पे -1 है, -y इज इक्वल टू -4। तो हम ये y को इस साइड ले जाते हैं, तो -1, ये 4 को इस साइड लाओगे तो -4 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू आपका हो गया -1 -4। अब दोनों साइन सेम है तो हम इसको ऐड कर देंगे, -1 एंड -4, तो ये हो जाएगा आपका -5, सो y इज इक्वल टू -5। यहाँ पर आपको -5 मिलेगा y का वैल्यू, -1 -5 यहाँ पर जो है आपको दिया गया ऑलरेडी, तो केवल इसमें 2 ही फाइंड आउट करना था हमें। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 इस एक्सरसाइज के जो है फर्स्ट क्वेश्चन जिसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे x एंड y की वैल्यू। तो फर्स्ट को टर्म को अरेंज कर लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, और एक टेबल बना लेते हैं हम x और y के लिए। ये आपका x का टेबल, ay और xy। आप जितनी चाहिए वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करके आपको जो है x y x y। अभी x की जगह पर आप यहाँ देखेंगे कि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है।
मान लीजिए हम जो है x की जगह पर 0 रखते हैं, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 6 माइनस 0, सो y आपको जो है 6 मिल जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये 6 एंड 0, 0 एंड 6 एक्स वाई। सिमिलरली आप सेकेंड सॉल्व करेंगे, तो अगर हम 6 लेते हैं, x की जगह पर 6 लेते हैं, तो y ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो 6 एंड 0। इसके बाद अगर हम x के जगह पर 3 लेते हैं, तो पुट द, अब इक्वेशन में हम जो y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y इज इक्वल x इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो y भी आपको जो है 3 मिलेगा। तो ये आपका हो गया 3 3 3। इसके बाद अगर हम 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर, x की वैल्यू पुट 4 करेंगे, अगर हम x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस x मीन्स 6 माइनस 4, सो 2, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2। अब आपको मिल गया ये 4 एंड 2। सिमिलरली इसको यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, अरेंज कर लेते हैं टर्म। सो y इज इक्वल टू, देखिए माइनस वाई है तो इसको इस साइड ले लीजिए आप, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो y, सो आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। अब फिर इसके लिए हमको एक एक्स वाई ये प्लॉट करना पड़ेगा, वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक्स वाई, ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्स की जगह पर आप एक वैल्यू लेंगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी। एक्स की जगह पर अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0, तो हमें y मिल जाएगा -4। जैसे पुट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो आपको हो जाएगा y का वैल्यू -4। सो ये आपका इक्वेशन हो गया 0 माइनस 4। अभी सेकेंड जो है, अगर हम x की वैल्यू 4 रखें, तो y आपका जो है 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 4 और 0, एक्स वाई आपको मिल जाएगा 4 एंड 0, 0 4 0 माइनस 4, यहाँ पर 4 0। अभी हम जो है एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2, सो y हो जाएगा आपका 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। सो इसमें आप देखिए सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, तो आपको बड़ा, अगर एक साइन एक टाइम के लिए भूल जाए तो बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे जो साइन है माइनस है, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 रखते हैं हम वैल्यू x की, तो y हमें -2 मिलेगा, तो 2 माइनस 2, ये आपका x एंड y मिल गया। अगर फिर एक वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करें हम 5, x इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो पुट x इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4, सो 5 माइनस 4, सो आपको मिल जाएगा 1, तो y की वैल्यू होगी 1, सो 5 एंड 1।
ये आपको मिल गया वैल्यूज सारे क्वेश्चन नंबर 1 के। अभी हम ये जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो बहुत इजी है ग्राफ पे प्लॉट करना। आप क्या करिए कि एक ग्राफ लीजिए, ग्राफ पेपर पर ये आपका y एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका जो है x एक्सिस है ये, और यहाँ पर आप जो है 1 सेंटीमीटर स्केल लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9। अब मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया है। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट 1, फिर 1 यूनिट 2, फिर 1 यूनिट 3। तो मैं यहां पर लिख दूंगा x एक्सिस पे जो मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। फिर हम y एक्सिस पर जो लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां पर भी हम जो है y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ले लेंगे। अब इस अपोजिट में जाएगा तो ये -1, यहाँ पर ये 0 रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो भी यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी हमने स्केल ड्रॉ कर लिया y एक्सिस x एक्सिस। अब आप वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला हमने ये इक्वेशन की वैल्यू देखी, x की 0 y की 6। तो x पे हम 0 देखेंगे कहाँ पर है, x पर ये 0 यहाँ पर है आपका, और इसी x का 6 जो है यहाँ पर है। तो ये 0 से हम जाएंगे सीधा इस 6 पर, इसको जो है सर्कल कर दिया हमने डॉट बना के। अब जो है दूसरा पॉइंट आपको है 6 0, यानी x पे 6 y पे 0। तो ये y एक्सिस है, इस पे 0 ये हो गया, और x पर आपको 6 लेना है तो यहां पर ये पॉइंट हो गया। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर डिफरेंट वैल्यूज आप x की रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेगी, फिर x y आपको डिफरेंट, आप कोई भी प्लॉट करो आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इससे भी जो है हमने सॉल्व किया है ये वैल्यूज। इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दोनों इंटरसेक्ट करेगी जहां पर, वो हमारा आंसर होगा। तो अभी हम जो है पहले प्लॉट करेंगे ग्राफ को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्राफ पे, तो देखेंगे कि ये आपका 6 एंड 0 यहां पर हमने ले लिया 6 पर। अब जो है दूसरा वैल्यू है हमने लिया था x का 3 y का 3। तो x पर आप देखेंगे ये x एक्सिस है आपका, और ये y एक्सिस है। तो x पर 3 यानी ये x पर 3 यहां से ऐसे डॉट डॉट लाइन करते जाइए, y से यहां से 3, ये दोनों जहां पर मिल जाएंगे साइमल्टेनियसली, तो ये पॉइंट जो आपका मिलेगा ये 3 और 3 पॉइंट होगा, यानी x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 3।
एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी एक पॉइंट ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिए थे, 4 और 2, तो x पर 4, x पर 4 यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे आगे, x पर 4 और y पर 2, तो ये यहाँ पर, ये y से 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे डैश डैश करते आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और यहाँ से 4, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट को सर्कल करेंगे तो आपका ये हुआ 4 और 2। अब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने सारे पॉइंट्स को, कोलिनियर पॉइंट्स को मिला दिया है, तो हमें स्ट्रेट लाइन एक मिल गई है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन। विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। आप ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 है, y का -4 है, तो 0 -4। यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू हमें 0, तो x एक्सिस पे यहाँ पर 0 है, और -4 यानी y पर -4, तो -4 आपका ये पॉइंट, तो यहाँ पे एक सर्कल दे दिया हमने, ये पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा जो है x पर 4 और y पर 0 लिए हमने, तो x एक्सिस पर 4 यानी ये पॉइंट, और y पर 0 यानी ये, यहाँ पर ये आपका ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद तीसरा लिया है 2 -2 यानी x का 2 y का -2, सो x एक्सिस पे हम 2 देखेंगे, पॉजिटिव 2, तो ये पॉजिटिव 2 है, और y एक्सिस पे आपको -2 देखना है, तो यहाँ से हम डॉट डॉट ऐसे खींचते आएंगे, तो आगे आपको ये y एक्सिस से -2 डॉट डॉट खींचते आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट हो रहा है वो आपका 2 और -2, इट मीन्स कि x पे आपका 2 है वैल्यू, और y पे जो है ये -2 है। सो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 5 और 1, तो x पर 5 यहाँ पर है, और 1 y पर 1 यानी y पर 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट मिल गया। अभी जो ए इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका हमें ये पॉइंट सारे मिल गए हैं, तो ये पॉइंट की हेल्प से हम जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पॉइंट की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब ये जो लाइन है ये आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपको ये लाइन मिली है। और ये दूसरी लाइन जो मिली है वो मिली है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिली है ये लाइन, और दूसरी मिली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगी तो आप देखोगे x एक्सिस पर जो है 5 है, तो 5, और y एक्सिस पर यहाँ पर आप देखोगे 1 है, और x पर 5, तो 5 और 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का, 5 और 1। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, इसका एक ग्राफ हमने प्लॉट किया, तो हमें जो है 5 और 1 ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, उससे हमने ये स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से हमें ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वहां पर x की वैल्यू आपको 5 मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो x, ये दोनों जहां काट रही है x की वैल्यू 5 है, और y की वैल्यू 1 है, y एक्सिस पे 1 है, ये पॉइंट्स मिल रहा है। तो आपका जो सोल्यूशन है इक्वेशन का 5 और 1 है। अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है ये। इसमें आप देखेंगे कि इक्वेशन दिया गया है, तो हम फिर से फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, और उसके बाद जो है हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो अभी हमने ग्राफ पर प्लॉट किया था क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसको इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम जो है इसको अरेंज कर लेते हैं टर्म, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 माइनस x। तो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर लेते हैं, x की वैल्यूज टेबल बना लेते हैं हम एक, x और y एंड x एंड y, आपको ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए x की वैल्यूज हम जो है, कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं अकॉर्डिंगली, 0 से स्टार्ट करते हैं। समझो x की वैल्यू हमने 0 ली, तो 5 माइनस 0, तो आपको y की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर x की वैल्यू, तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा x 0 5, एक ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, या एक ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिया है। इस तरह से आप लोग आगे का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है ये। तो अभी x की वैल्यूज हमने मान लीजिए 5 ली, x की वैल्यू अगर हमने 5 ली, तो 5 माइनस 5, तो आपकी y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो आपको हो गया ये वैल्यू 5 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आपको 3 y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 एंड 3। अगर हमने x की वैल्यू जो है 3 सब्स्टिट्यूट की, तो आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो 3 एंड 2, ये आपका ये इक्वेशन हो गया है। ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप। अब सेकेंड जो है, इसी का जो है, क्योंकि दो लाइन हमें प्लॉट करनी है, तो एक लाइन इससे प्लॉट करेंगे, ये x माइनस वाई से। अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो ये माइनस वाई है, तो अगर आप ये माइनस वाई इधर ले जाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको एक्स वाई और एक्स वाई, अभी समझिए, मैंने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। x का अगर हमने वैल्यू ले लिया 0, तो 0 माइनस 3, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -3। अगर हमने, तो आपको ये 0 माइनस 3 एक्स वाई पॉइंट मिल जाएगा। अभी x की वैल्यू अगर हमने 3 ले ली, तो 3 माइनस 3, तो y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो 3 एंड 0। फिर अगर हमने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको 2 माइनस 3 करेंगे तो आपको जो है -1 मिलेगा। y की वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो आपको 2 माइनस 3 तो -1, तो y की वैल्यू होगी -1, सो 2 माइनस 1। अभी आप एक और पॉइंट ले लेते हैं। आप जितना चाहिए पॉइंट ड्रॉ कर ले सकते हैं। अभी अगर हमने 1 ले ली,
1, तो 1 माइनस 3 तो आपको -2, सो 1 -2 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये इसकी और इसकी सहायता से, इससे आपको एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, इससे आपको एक लाइन मिलेगी, और आप जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम इसको आप ग्राफ पर भी प्लॉट कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 and 2x minus y, 2x minus y इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको अरेंज कर लीजिए पहले टर्म, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स, तो इसका मतलब माइनस एक्स, तो y की वैल्यू जो होगी माइनस एक्स होगी। अभी हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो एक्स वाई पॉइंट। अभी एक्स की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट की, एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट की तो वाई की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो ये आपको 0 0। अभी अगर हमने एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -x है तो -2 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 -2। फिर अगर हमने x की वैल्यू जो है -1 सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू अगर -1 सब्स्टिट्यूट की तो देखेंगे y इज इक्वल टू -x। अब पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, अगर हमने x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया, समझो x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर -2 मान लीजिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देखते हैं -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो ऑलरेडी माइनस है और x की जगह पर हम -2 कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो +2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 और +2 एक्स वाई की। अभी मान लीजिए एक वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर देखिए -1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स की जगह पर, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -1 और +1, यहाँ पर आपको 1। तो आपको ये पॉइंट्स जो है ड्रॉ करने पड़ेंगे, -1 1, -2 2, 2 -2, ये आपको पॉइंट्स ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का ये जो सेकेंड पार्ट है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो ये देखिए -y है तो माइनस को आप इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 9 प्लस है तो इस साइड लाइए, तो इस साइड हो गया -9, और ये y उधर गया तो हो गया +y। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 लिखेंगे। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए एक्स वाई ये पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई जो हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगर हम x की वैल्यू, पॉइंट एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी यहां पर y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 हमने किया है। अभी यहाँ पर आप जो है इसके लिए x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करिए और हमें एक्स वाई पॉइंट मिलेगा।
अभी x के लिए हम अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, समझ लीजिए कि x के लिए हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0, तो y हमें जो है मिलेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझिए इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में 0 माइनस 9, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 9, सो आपको आंसर मिलेगा -9, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -9, तो पॉइंट हो गया आपका 0 माइनस 9, ये आपका एक्स वाई पॉइंट मिल गया। अभी दूसरा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लीजिए पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू हमने 2, ये अपने से आप पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 आप ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू आपको अकॉर्डिंगली x के आपको y मिल जाएगा, तो y मिलेगा आपको 2 इन अ ब्रैकेट 2 माइनस 9, सो ब्रैकेट ओपन करना मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 करेंगे तो आपको मिलेगा -5, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -5, सो 2 एंड -5, ये आपको एक्स वाई पॉइंट मिल गया। इसके बाद थर्ड आप देखेंगे, थर्ड हमने x की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू 5, x की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो आपको क्या मिलेगा y, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इन अ ब्रैकेट 5 माइनस 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, द होल विल बी इन वन ब्रैकेट, सो -9, सो 10 माइनस 9 आपको मिल गया 1। तो अगर हम x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के लिए हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो आपका जो पॉइंट होगा 5 एंड 1 कॉमा है, ये x पॉइंट 5 है और y पॉइंट 1 है। सेम अगर आप 4 लेते हैं x की जगह पर, तो पुट 4 x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आपका 2 x माइनस 9 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 मीन्स -1, आपका आंसर जो है -1 y की वैल्यू हो जाएगी, तो 4 माइनस 1, 4 और -1 आपकी। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको आप जो है ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ये वैल्यूज का हेल्प से एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसके पहले हमने जो फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू से आपको एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो इसका सोल्यूशन होगा इक्वेशन का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो है दिया गया है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, एंड सेम क्वेश्चन इसके साथ दूसरा जो आपको लाइन ड्रॉ करना है उसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इसको टर्म को अरेंज कर लेते हैं हम, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये y माइनस है तो इसको उस साइड ले जाइए आप, तो आपको ऑटोमेटिकली 3x, ये 2 इस साइड आएगा तो -2 इज इक्वल टू, ये y माइनस से उधर गया तो प्लस, सो आपको y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसको हम डिफरेंट वैल्यू x y और हमें पॉइंट्स मिल जाएगा ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। अभी देखिए x की वैल्यूज, अगर हमने x की वैल्यू आप अगर 0 लेते हैं
x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो सब्स्टिट्यूट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपका y हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, ये होल टर्म 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 2, तो आपको आंसर मिलेगा -2। तो 0 है तो y आपका -2 हो जाएगा, तो 0 -2, ये पॉइंट आपको ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको 1 वैल्यू लेते हैं, 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अभी हमने x की वैल्यू 1 ले ली है, x की वैल्यू 1 ली है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 1। तो अगर हम ये 1 रखें तो y भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद अगर x की वैल्यू हमने -1 रख दी, x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो पुट x इज इक्वल टू -1, सो y विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, सो -3 -2, दोनों साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, तो -5। अगर -1 रख रहे हो आप x की वैल्यू तो y की -5 मिल रही है, तो -1 -5। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर x की वैल्यू हम 2 रखें, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आपका क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 2, सो 6 माइनस 2 4, आपको क्या मिल गया 4, तो 2 और 4 ये आपकी एक्स वाई पॉइंट हो गए। ये अभी हमने पहले सिर्फ ये इक्वेशन के लिए पॉइंट्स मिल गए हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल गए। अभी हम ये सेकेंड जो है, सेकेंड इक्वेशन मतलब इसी का सब इक्वेशन है, अभी सेकेंड इक्वेशंस के लिए हमें ये पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो आप ये y को इस साइड लाइए, तो 2x, ये 3 जो है प्लस है तो इस साइड आएगा, तो -3, ये y को उस साइड ले जाइए, प्लस y। अब सेम y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम x y डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। x y x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 तो ये 2 इंटू 0 माइनस 3, सो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3, तो y की हमें -3 मिल जाएगी, तो 0 माइनस 3। अगर हम x की 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 इंटू 2, x की जगह पर 1 होगा, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, सो आपको हो जाएगा 1 और -1, ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, तो आपको 2 and 1 ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 3, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3, तो आपको 3 मिल जाएगी, तो 3 3। ये आपको इस इक्वेशन की, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको ये पॉइंट्स मिल गए ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। होप आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। एक ग्राफ मैंने प्लॉट करके आपको बताया है, वैसे प्लॉट करिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप बोलेंगे जिस क्वेश्चन का, तो हम उसका ग्राफ फिर से प्लॉट करके आपको दिखा दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो क्वेश्चन है वो है 3x माइनस 4y
इज इक्वल टू -7 और 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन 1 के लिए पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हम ग्राफ के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसको टर्म को अरेंज कर लीजिए आप। जैसा कि मैंने बताया कि आप ये y को पहले इस साइड ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो 3x, ये 2 को ये +7 है, इस साइड लाइए तो +7, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो +4y। अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन है, यानी 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x + 7। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। अभी जो इसके लिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की, वो x जो सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली उसके y आपको मिलेगा। अभी देखिए y इज इक्वल टू 3x + 7, सो y इज इक्वल टू 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। अभी x y पॉइंट, फर्स्ट अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x की वैल्यू, आप -1 के कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको जो मर्जी करे उसके अकॉर्डिंगली आपको y वैल्यू मिलेगा। अभी -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए आप y पर, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। तो अभी यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। सो 3 इंटू x की जगह पे -1 लिया मैंने, -1, 3 इंटू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 इंटू 1 दैट विल बी -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। सो 7 में से 3 जाएगा, 4 आपको +4 मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, तो 1 हो जाएगा। तो अगर आप -1 लेते हैं तो y आपको 1 मिलेगा, तो -1 1, ये आपकी वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड जो है, हम मान लीजिए वैल्यू लेते -5। अब -5 से हमें y क्या मिलता है, तो यहाँ पर आप थ्री इंटू -5, यहाँ -5 पुट किया समझिए, +7 डिवाइडेड बाय 4। सो 5 3 जा -15 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। -15 प्लस 7, -15 प्लस 7 आप करेंगे तो प्लस माइनस है, तो माइनस करेंगे और वैल्यू जो है ये माइनस की वैल्यू, क्योंकि 15 बड़ा है तो माइनस की वैल्यू लगा देंगे। 4 2 जा 8, तो आपको -2, 4 2 जा 8, -2, -5 रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है -2, सो -5 -2। अभी थर्ड पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, मान लीजिए x की जगह पर हम यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, 9 1 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4। तो अगर -3 ले रहे वैल्यू तो आपको 4 मिलेगी। सो अब 3 and 4, ये 3 पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी आप इसमें जो है ये फर्स्ट से हमें ये पॉइंट्स मिल गए। अब ये सेकेंड 5x - 2y,
इससे हम अरेंज करते टर्म को। दूसरा जो है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो आप जो है ये माइनस 2y है ना, इसको इस साइड ले जाइए। तो 5x इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2y। अब जो है इसको इधर लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 5x। सो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 2। अब x एंड y के लिए आप डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करिए। x की वैल्यू आप 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइडेड, तो y भी 0 मिलेगा, तो 0 0। अगर हम x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 5 2 जा 10, तो 10 से 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल 5, सो 2 एंड 5 ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगर -2 रखेंगे हम, -2 रखेंगे तो माइनस, यहाँ पर देखेंगे आप 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो गया -1, तो 5 इंटू -1 -5, आपको वैल्यू मिल जाएगी -2 -5। इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप 1 रखें 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। अगर 1 रखेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा, तो 1 एंड 2.5। इस तरह से ये आपको पॉइंट्स मिल गए, आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इससे दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा जो दिया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब हम इससे ग्राफ प्लॉट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये पहले हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इसको ले लेते हैं, अरेंज करते हैं ये टर्म, -3y इस साइड लेके आइए, प्लस 2x, ये 4 को इधर ले जाइए, -4 इधर आएगा, प्लस 3y 4 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 इंटू वाई है बराबर 2x माइनस 4 है, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब ये मिल गया हमें। हम x y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, x की सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की फाइंड आउट करेंगे। सो x एंड y आपको मिलेगा। x की हमने सब्स्टिट्यूट किया, समझिए वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 2 कर दिया हमने, समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, सो ये 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 जो है आपको 0 मिलेगा, तो y 0। अगर x 2 ले रहे हो तो y 0, तो 2 एंड 0। अभी हम जो है x के लिए मान लीजिए -1 लेते हैं, -1, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 करेंगे तो 2 इंटू -1
-4 divided by 3. So -2 -4 divided by 3. So -6 divided by 3 आपको मिलेगा -2. सो अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हमें -2 मिलेगी. सो -1 -2. ठीक है. ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम जो है 5 सब्स्टिट्यूट करें, देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, और x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं. x की वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -4 डिवाइडेड बाय 3. तो 5 2 जा 10 -4 डिवाइडेड बाय 3. सो 6 डिवाइडेड बाय 3. सो 2. तो आपको यहाँ पर अगर 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2 मिलेगा. तो 5 एंड 2. 3 पॉइंट्स में भी आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं. अब जो है ये हमने ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट किए ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए. अब जो है हम इस सेकेंड इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इसके लिए फाइंड आउट करेंगे. So, दूसरा आपका जो है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. सो अरेंज करेंगे आप, तो x इधर लेके जाइए, 3y, ये 4 इधर आएगा तो -4 इधर आएगा x, तो x. सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4. अभी आप x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करिए तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. नहीं तो अगर आप y के लिए अरेंज करना चाहते हैं टर्म, तो यहाँ पर आप x ये y के लिए अरेंज करना चाहते हैं तो ऐसे दे दीजिए, 3y इज इक्वल टू 4. x को इधर लाएंगे तो आपका प्लस x, और y इज इक्वल टू 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 3. अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंट वैल्यू x की, और y हमें मिलेगा. फिर x और y पॉइंट मिलेगा, उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट जो है x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 2. मान लीजिए x की, देखिए पुट x इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3. 6 3 2 जा 6. तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2. x 2 है तो y भी 2 होगा. अगर हम -4 लेते हैं, x की वैल्यू -4 हमने ली, पुट x इज इक्वल टू -4. सो 4 -4 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 0 हो जाएगा टर्म. तो -4 अगर हम लेते हैं x की वैल्यू तो y की 0 हो जाएगा. तो -4 और 0. फिर अगर हम जो है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 5, सो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, सो 3. अगर x की वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें y 3 मिल रहा है, तो 5 3. आप ये पॉइंट्स की हेल्प से जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. एक ग्राफ मैंने पहले प्लॉट करके बताया पहले क्वेश्चन का, वैसे ही आपको करना है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस. थैंक यू.